अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हमारी गुफ्तगू का महवर और मरकज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, जो आज मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। पिंडी इस्लामाबाद की लोकल तंजीम अभी तक कोई इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई और उन्होंने आज अनाउंस किया था कि वो फैज़ाबाद और ज़ीरो पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होंगे और जब बाकी काफ़िले पहुँचेंगे तो फिर अगली मंजिल का तयन और काम किया जाएगा। लेकिन उनके पहुंचने से पहले जो पूरा मुल्क हुकूमत ने बंद किया हुआ है, उससे पाकिस्तान को कितना माशी तजारती नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ PTI के अंदर इस तमाम तर एहतजाजी तहरीक को लीड करने के हवाले से इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। और फिर हुकूमत का रिस्पांस, जिस अंदाज के अंदर पंजाब की हुकूमत इस सारे के सारे मुजाहरे को एक रियासत के ख़िलाफ़ फसाद बर्पा करार दिया जा रहा है। और फिर ये कहा जा रहा है कि किसी तौर के ऊपर भी इस्लामाबाद नहीं किसी को आने दिया जाएगा और जो घुसेगा उसको पकड़ लेंगे। ये इसको इंतशारी टोला वज़ीर दाखिला साहब ने करार दिया है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ पेशावर से फरीदुल्ला साहब हमारे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे KP का सारा ओवरव्यू कि वहाँ पे क्या तैयारियाँ हैं, किस अंदाज के अंदर PTI ने तैयारियाँ की और रवाना हुई है। लाहौर से उमर दराज गोंदल हमारे ब्यूरो चीफ ज्वाइन कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर और बिलखसूस लाहौर में क्या कुछ खंदकें खोदी गई हैं या पहाड़ खड़े किए गए हैं कंटेनर्स के, उनसे भी पूछेंगे। और फिर अलीना शिगरी हमारी सीनियर एंकर पर्सन है, उनसे भी सारी सूरत हाल का एनालिसिस लेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। फरीदुल्ला साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ कि सबसे बड़ा लश्कर हम कह सकते हैं कि लश्कर कशी जो हुकूमत कहती है जी कि KP से की जा रही है हमारी तरफ, तो ये जो लश्कर रवाना हुआ है KP से, वो किस किस तैयारी के साथ आ रहा है और उसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। एक तो ये है कि सुबह 10 बजे से यहाँ पे जो पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा है वहाँ पे इनके कारकुन जमा हुई और करते करते जो यहाँ इन्होंने पेशावर से 12 बजे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 12 बजे निकलेंगे, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये यहाँ से निकले हैं। और ये खबरें आ रही थी कि इस एहतजाजी जुलूस की क़ियादत के हवाले से जो क़ियादत है उसमें इख्तिलाफात हैं, उसकी बातें भी आ रही थी। रात के वक्त सुबह हमने रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 2 बजे जो बाज PTI के पास लोग जा रहे थे और हैवी मशीनरी के साथ जा रहे थे, आप खुद अंदाजा कर लिए, उसको किसी ने आग लगा दी, उस पर फायरिंग की है। और साथ में ये सवाबी का जो इनका गैदरिंग पॉइंट था, जहां मलकान डिवीजन से, हजारा डिवीजन से लोगों ने आना था, वहां पे तकरीबन 2 बजे तक जो तादाद थी वो कम रही। लेकिन बदकिस्मती से जो फेडरल गवर्नमेंट का और खासकर जो मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, उसका जो एग्रेसिव बयान है, मेरी नजर में अगर ये जमहूरियत है तो उनको बातचीत करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और जो मुल्क को ये तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, दोनों तरफ कौन कहेगा कि ये जमहूरियत है? क्योंकि एक तरफ यहाँ कुर्म में, जिला कुर्म में जो कुछ हुआ है, 44 से ज्यादा जो लोग हैं, आज भी वहां पे फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। होना तो ये वफाक और सूबा मिल के पहले इस मसले को हल करते। यहाँ पे जो सूबे में सूरत हाल है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, पूरी जुनूबी इजला में, लेकिन इसके बावजूद सूबाई हुकूमत को बस सिर्फ एक ही फिक्र है। तो अगर उनको अपनी लीडर की रिहाई मकसूद है, तो वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट की जिद, अना और खुददारी ने जो मसला बनाया है, उसने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। जी खालिद साहब। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मैं ज़रा गोंदा साहब से भी लेता हूँ इनपुट कि ये जो 2 बजे का आपने कहा, 8 बजे की उनका प्लान था या 10 बजे का, ऐसी इतलात भी हैं कि PTI जो है कि गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार कर रही है कि मुल्क ऑलरेडी हुकूमत ने बंद कर दिया, तो उनका मकसद भी यही था कि इस्लामाबाद को बंद करें और रियासत को मजबूर करें कि वो बैठे बात करे और इनके 3 मुतालबात पूरे करे। तो अब तो पूरा मुल्क बंद हुआ है, अगर जितने आहिस्ता वो होंगे उतने ज़्यादा दिन ये प्रोलॉन्ग करेगा और हुकूमत को उतनी जल्दी जो है कि मजबूरन बैठना पड़ेगा। ये हिकमत अमली आपकी समझते हैं कि ठीक है, या ऐसी हिकमत अमली है, या PTI इसके अलावा भी कुछ करना चाह रही है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, हिकमत अमली यही है। क्योंकि अगर इन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था तो ये 3 बजे, क्योंकि ये सर्दियों के दिन है और ऑलमोस्ट 5 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है, तो इनकी जो स्लो गो वाली पॉलिसी है वो, और खुदा न करे ये 3-4 दिन मजीद इसी तरह रहेगा और ये जो
पुख्तनख्वा और इस्लामाबाद के दरमियान जो लोग हैं, जो आबादी है, खासकर इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जो पिंडी और दीगर लोगों को जो मुश्किलात का सामना है, तो ये वर्किंग डेज हैं, कल से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे, तो ये मुश्किलात तो होंगी। और हुकूमत ने जो इकदाम किए, आपने जो शुरू में कहा बिलियन रुपए जो है, एक तो ये नुकसान उसको सड़कों को, शाहराहों को, और सेकंडली बिलियन रुपए जो बिजनेस को इन्होंने बंद किया। तो आप देखें कि पंजाब से जितना भी फूड आ रहा है, फूड आइटम आ रहे हैं, ख्वाह वो गोश्त हो या दालें हो या जो भी है, वो बिल्कुल बंद है फ्रॉम द लास्ट 2 डेज। और मजीद ये 1-2 दिन गुजरे तो हालात ज्यादा खराब होंगे। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। गवर्नर साहब, फरीदुल्ला साहब तो ये सारी केपी की सूरत हाल बता रहे थे, पीटीआई गो स्लो पॉलिसी थका के मारना है हुकूमत को। तो लाहौर में क्या सूरत हाल है? लाहौर में कोई कारकुन पुरजोश हैं या खुद ही थके हुए हैं, या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि पहले केपी के काफिले सारे थका मारे तो फिर हम जो है पुरजोश होकर दोबारा से हमलावर हों? यही सर सूरत हाल लाहौर के अंदर है। लाहौर में मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस समय बत्ती चौक खड़ा हूं, और अगर मैं आपको मंजर कशी करके बताऊं तो इस तरफ चारों तरफ एक घेरा है, कंटेनर्स खड़े हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि इवन आप रिंग रोड पे भी एंटर नहीं हो सकते। शादरा एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद है, इससे आगे चले आजादी फ्लाईओवर बंद है, रुकावटें ही रुकावटें हैं, यानी आजादी चौक से आगे आना नामुमकिन है, ना शादरा की तरफ से ना आजादी फ्लाईओवर की तरफ से। तो अमली तौर पे बत्ती चौक जहां पे कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में कि यहां से इकट्ठे होकर जाएंगे, उसको नो गो एरिया बना दिया गया। पुलिस की भारी नफरी है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अफसरान यहाँ पे आते हैं, वो अपने जो एहलकार हैं उनका मोराल हाई करने के लिए, लेकिन वही स्ट्रेटेजी लाहौर के अंदर है। अभी तक सलमान अकरम राजा से मुतालिक कोई अता पता नहीं है। मैं दिन में बताया गया था कि वो लिटन रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रवाना होंगे। उसके बाद वहां पे हाफिज निशान और नदीम अब्बास बारा आए, उसमें नदीम अब्बास बारा निकलने में कामयाब हुए, हाफिज निशान गिरफ्तार हो गए, वहां से कोई दर्जन के करीब कारकुनान गिरफ्तार हुए। इसी तरह से शादरा का इलाका, वहां पे हमने ये देखा कि यासिर गिलानी और अलीजाज जो बुटर हैं उन्होंने वो निकले, लेकिन वहां पे भी गिरफ्तारियां हो गई। तो लाहौर की स्ट्रेटेजी भी यही है। आलिया हमजा एज अ दिस मोमेंट लाहौर के अंदर है, बहुत सारी लीडरशिप लाहौर के अंदर है, लेकिन आज सड़कों पे वो मुजाहरा देखने को नहीं मिला। आए जरूर है, थोड़ा बहुत कहिए कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उनका प्लान यही है कि अभी वेट एंड वॉच कि अभी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा से क्या बनती है, या कोई जल्दी नहीं है उनको। जब उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि रुकावटें हटाएंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे जरूर, लेकिन जो वो आपसे रिकॉर्ड बात करते हैं वो यही है कि अभी वेट एंड वॉच है। शायद उनका इरादा ये है कि आज तो चले संडे था, लोगों ने शहर में बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कल गवर्नमेंट कैसे करेगी, आज फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, वहां तक सप्लाई गवर्नमेंट कैसे मेक श्योर करेगी, क्योंकि आज लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बंद है, जिसमें से सिर्फ अगर आप जाना चाहते हैं ठोकर न्याज बेग वाली साइड पे वो रास्ता खुला हुआ है, या फिर आप अगर जाना चाहते हैं कसूर वाली साइड पे फिरोजपुर रोड वो खुला हुआ है। सुना है वाघा का भी खुला है। कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए बरास्ता वाघा आना पड़ेगा। जी वही वाले रास्ते, यानी इस्लामाबाद वाले रास्ते सारे बंद हैं। तो अब देखना ये है कि अब गवर्नमेंट कल क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है। कल वर्किंग डे है, क्या वर्किंग डे के ऊपर लाहौर को बंद रखेंगे, क्या होगा? अच्छा, ये मैं इसी तरफ आना चाह रहा था गोंद साहब, इसको मैं थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ कि क्योंकि सेंट्रल पंजाब खास तौर के ऊपर इंडस्ट्रियल हब भी है आपका, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, और बिजनेस एक्टिविटी भी बहुत होनी है। तो आज का तो चलें गुजारा हो गया। अब अगर पीटीआई ने तो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि आज वो स्वाबी आके अगर पड़ाव डाल देते हैं, वो आगे नहीं आते, बाकी शहरों में भी वो इस तरह से इक्का दुक्का निकलते हैं, तो कितना दिन तक हुकूमत इसी तरह से इसको बंद करेगी? तो उसका फिर रिएक्शन ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी में क्या हो सकता है? सर देखे ना, वो हम सुनते हैं हमेशा से पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की, तो गवर्नमेंट हमेशा उसको नाकाम बनाने की कोशिश करती है और वो शटर खुलवाती है या पहिया चलवाती है, लेकिन आज हुकूमत ने खुद ये काम कर दिया हुआ है। अब ये देखना है कि तहरीक इंसाफ कब तक हुकूमत के नर्व्स के ऊपर सवार रहती है और ये हर चीज बंद करवाती है। अब कल देखना पड़ेगा कल रद्देमल क्या होगा। कल लाहौर का वर्किंग डे है। आज अंदरून शहर के अंदर यानी लाहौर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपने कंटेनर्स लगा दिए, आपने प्राइवेट गाड़ियां खड़ी कर दी, और आज तो पुलिस के साथ हम देखते हैं कि उनकी अपनी गाड़ियां भी, और सिविल में भी मोटरसाइकिलों पे लोग हैं जो सायरन पुलिस वाले हैं। स्ट्रेटेजी पुलिस की भी थोड़ी डिफरेंट है कि अंदर पेनिट्रेट करके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ का मूड यही है कि ठीक है इंतजार करें, कोई जल्दी तो नहीं है। और गालिबन उनके ज़हन में 26 या 27 तारीख का प्लान है इस्लामाबाद की रवानगी का। तो लाहौर अमली तौर पे आप यूं समझिए कि इस सारे इलाके से आपने उसका राब्ता भी मुनक़ता कर दिया या आपने उसको अमली तौर पे काट के रख दिया, लेकिन ये कब तक
साफ करेंगे? कहा तो ये जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल देके या इस मौसम की शिद्दत को देखते हुए जो इस्लामाबाद में हो सकती है बड़ी गलत कॉल दी है, लेकिन लगता है कि कल हुकूमत अगर रस्ते खोलती है तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने हफ्ते इतवार को क्यों बंद किए, आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी। और अगर आप खोलते हैं तो फिर लोग फिर चले गए, फिर क्या करेंगे? नहीं खोलते फिर प्रेशर आएगा, फिर बहुत सारे मसाइल हैं, सप्लाई चेन को मेंटेन रखना है, जिस तरह आप इंडस्ट्रियल बात कर रहे थे वो वाले मसाइल हैं, तो गवर्नमेंट भी इन ट्रबल है। गवर्नमेंट कल कह रही थी कर लेते मैं दोबारा आता हूँ इन इश्यूज के ऊपर, थोड़ा सा इसको वाइडली डिस्कस करेंगे। अलीना, ये सारी सिचुएशन आपने केपी और पंजाब की देख ली, गो स्लो पॉलिसी है पीटीआई की, और दूसरा जो है कि अभी एक रवैया केपी के अंदर है, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस का खत आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी सियासत से दूर रहे, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी मत जाएं आगे, और एक रवैया आपने अटक से लेके लाहौर तक और इस्लामाबाद के भी पुलिस ऑफिसर मीडिया के ऊपर आके जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, तो जो केपी के जो हुकाम है वो कायद-ए-आज़म के उस खिताब को कि सिविल ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए उस पर अमल कर रही है, तो वफाक और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है ये फिर किसके अहकामात? तो कायद-ए-आज़म का विजन यहाँ नहीं चलता क्या? खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो जिस तरह से बात हो रही है कि फाइनल कॉल का जो आप ऑलरेडी इम्पैक्ट देख रहे हैं कि हुकूमत ने अपने हाथों से ही पूरा मुल्क जो है इस वक्त चोक कर दिया है। तमाम जो मेन आर्टरीज हैं, मोटरवेज हैं, बस टर्मिनल से लेके हर चीज जो है वो बंद कर दी है। और जहाँ पर भी बात हो रही है पहिया जाम हड़ताल या जो भी प्रोटेस्टिंग साइड होती है, जो भी एजिटेटिंग साइड होती है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि लाइफ को इस हद तक डिस्टर्ब किया जाए कि लोग हुकूमत तनकीद करने पर आ जाए, लोग हुकूमत को सिवियरली क्रिटिसाइज करें। और इस वक्त हमें जिस तरह से हुकूमत की जानिब से जो गलत इकदामात लिए गए हैं, जो इस कॉल से कबल ही हमने जितने रोज से देखा कि हुकूमत पकड़ दकड़ में लग गई, लोगों के घर में रेड्स जो है वो किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में घुस कर तोड़ फोड़ की जा रही है, ये तमाम गलत इकदामात हुकूमत कभी भी वाइप ऑफ नहीं कर सकेगी। और मेरी अगर लाइफ खालिद साहब अगर डिस्टर्ब होती है, आपकी लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है इस पूरी मौजूदा सूरत हाल से, तो हम अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी गालियां जो है वो प्रोटेस्टिंग साइड को नहीं देंगे, हम हुकूमत ही को क्रिटिसाइज करेंगे, हम हुकूमत ही को बुरा भला कहेंगे कि जिनका काम था हमारी लाइफ को स्मूथ करना, आप बजाय इसके कि ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके, और आप खुद कहते हैं कि 4 बिलियन का नुकसान जो है वो 3 रोज के अंदर, जो गुज़िश्ता हमने एक 4 अक्टूबर की जो एपिसोड देखी थी उसमें ही इतना नुकसान अगर हमने उठा लिया था कि हमारे वजीर खजाना को भी ये गिनवाना पड़ रहा है, तो मौजूदा हुकूमत में क्यों नहीं ये रियलाइजेशन होती है कि आप बजाय इसके कि लोगों की लाइफ को खुद डिस्टर्ब कर दें, आप फिर ये भी बताएं कि बेलारूस के सदर अगर आज के रोज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं तो आपने खुद अपने हाथों से जो रोड और कम्युनिकेशन का नेटवर्क है वो आपने चोक कर दिया। और इस वक्त एक नजर आता है कि जो डोमिनेंट फोर्स है, जहां पर आपने कहा कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो सियासी इस किस्म के आके स्टेटमेंट्स दें कि वो किस तरह से लोगों के साथ डील करेंगे, प्रोटेस्टर्स के साथ डील करेंगे, बजाय इसके कि आपको प्रोटेस्ट को इन द फर्स्ट प्लेस अकोमोडेट करने की जरूरत थी। आप खुद से कहें कि ये लॉलेसनेस का हिस्सा आईजी इस्लामाबाद साहब का आपने बयान आपकी नजर से गुजरा होगा, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान या उनका जो वीडियो मैसेज था उसमें वो कह रहे थे कि लोगों से अपील वो कर रहे थे कि वो अपने बच्चों को इस लॉलेसनेस का, इंतशार का हिस्सा ना बनने दें। तो आपको कैसे पता था कि ये एक इंतशार की तरफ एक शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्योंकि आप ऑलरेडी इतने गेड अप थे कि आपने 1200 से ज्यादा आपने कंटेनर्स इस्लामाबाद में नस्ब कर दिया, आपने 50,000 से ज्यादा रबर बुलेट जो है वो मंगा लिया, अपनी एंटी राइट गेयर्स है उसको मंगवा के आपने पहले से एक तासुर, एक वो जो एक साई वॉर भी होती है ना, साइकोलॉजिकल वॉर, के आपने पहले से ही इस किस्म का अपने ओपोनेंट को बताना था कि जी हम इस हद तक तैयारी कर चुके हैं कि आपका हमने बिल्कुल ही ताकुब करना है, हमने आपका रास्ता रोकना है और आपने आपके लिए ऐसी ऐसी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करनी कि आप उसको अबूर नहीं कर सकेंगे। और अब खालिद साहब ये नजर आएगा कि जितना भी प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक टेस्ट मैच के तौर पे अब नजर आ रही है। मेरी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए अब ये एक दिन का एहतजाज नहीं रहा, हमारा जो मकसद था हम वो अचीव कर चुके हैं और हुकूमत ने हमारी बाकायदा तौर पे फैसिलिटेशन की है। उन्होंने हमें हमारे साथ ताउन इस हद तक किया है कि हमारी ये टारगेट को उन्होंने अचीव करवाया। हम ये जीत चुके हैं, ये जंग जो है वो हम पहले ही जीत चुके हैं। अब हमने हमारे कितने रोज तक ये जारी रहेगा, ये धरना होगा, ये एहतजाज जो है वो कितना प्रोलॉन्ग होता है, दैट्स एनीवन्स गेस।
और ये नजर आएगा कि कारोबारी हफ्ते के आगाज से ही जब सूरत हाल इस किस्म की नजर आएगी और ये कितने रोज तक ये पूरी मेन आर्टरीज और सड़कें और जो रोड नेटवर्क्स हैं ये बंद रखेंगे तो नुकसान उसका शदीद मुल्क को होगा मेरे ख्याल से। और सारा का सारा मलबा जो है वो मौजूदा हुकूमत ही को जाएगा कि ये इस किस्म के एक पैनिक सिचुएशन में एक अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कॉल को लेकर। और मैं ये भी खालिद साहब जरूर मेंशन करना चाहूंगी, अभी फरीदुल्लाह साहब भी जिस तरह से कह रहे थे कि मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बिलखुसूस पारा चिनार के जो इस वक्त हालात हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब शदीद तनकीद का सामना कर रहे हैं इस हवाले से कि उनकी तमाम तर जो तरजीहात हैं वो सूबे के हालात से बढ़कर वो इस वक्त इस एहतजाज का वो हिस्सा और उसको बाकायदा तौर पर उनकी क़यादत में ये एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है, सो वो उसकी क़यादत कर रहे हैं, उनको तनकीद का भी सामना है। और खालिद साहब आज जो डेवलपमेंट हुई है वो भी जरूर अब शेयर करते चले। आज बुशरा बीबी जो गुज़िश्ता रात तक ये खबर सामने आई थी कि वो उनकी तबीयत नासाज है या उनकी तबीयत खराबी की वजह से वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगी, सो उन्होंने अचानक आज सुबह ये फैसला किया कि वो उस एहतजाज में शरीक होंगी। गुज़िश्ता रोज तक ये कहा जा रहा था कि उनको बाकायदा तौर पे ये सजेस्ट किया जा रहा था कि आप एहतजाज का हिस्सा हो और वो खुद उन्होंने कहा कि नहीं मैं एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगी। आज सुबह उन्होंने बाकायदा तौर पर और ये भी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी में कुछ इस किस्म के भी जरा कुछ नोक झोंक हुई है, कुछ तल्ख कलामी भी हुई है, जहां पर उनको एडवाइस ये किया जा रहा था कि आप इस एहतजाज का आज हिस्सा ना बने। और अलीमा खान साहिबा की भी रिजर्वेशन से कि उन्होंने किस तरह से वो एहतजाज का हिस्सा बन गई बुशरा बीबी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा तौर पे ये डिसाइड किया और परहैप्स इसको उस तनाजुर में देखा जा सकता है कि वो जो वीडियो पैगाम उनकी जानिब से जारी किया गया था जिसके बाद बड़ी एक शदीद तनकीद की जा रही थी कि उनको ऐसे वक्त में ये बयान दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डेंट उसको जरूर पहुंचते हुए नजर आ रहा था। सो उसको ओवरकम करने के लिए या उससे निमटने के लिए बुशरा बीबी ने ये फैसला किया कि वो एहतजाज का हिस्सा बहरहाल आज और मुमकिन है उनके ज़हन में ये भी आया हो कि बीइंग उनकी अहलिया जो है कि माजी में भी हम देखा कि जब चाहे वो भुट्टो हों या नवाज शरीफ हों, जब उनको कैद किया गया, सजाएं दी गई, तो फिर उनकी घर की ख्वातीन जो हैं कि वो मैदान में उतरी और उन्होंने लीड किया। ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इसी एहतजाज से जुड़े हुए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ इकनॉमिक जो मेजर्स हैं और इम्पैक्ट है उसके ऊपर बातचीत को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद में पड़ाव डालने का ऐलान किया है। गो स्लो पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन से होकर इस्लामाबाद में दाखिल होगा केपी का काफिला और जो पंजाब से आ रहे हैं काफिले वो भी पिंडी से होकर ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इस प्रोग्राम के हिस्से में भी हम रावलपिंडी में अपने नुमाइंदे अनवार बासी साहब को भी साथ लेंगे और इस्लामाबाद डी चौक पे जायदा रो हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। और इलियान शिगरी हमारे साथ ही मौजूद हैं जो सारी सूरत हाल के ऊपर जो है कि वो अपना व्यू हमारे साथ शेयर करेंगे। अनवार बासी साहब आपके पास आ जाते हैं, ज़रा बताएँ कि पिंडी का क्या माहौल है। पिंडी ने हमेशा अभी गुज़श्ता 2-4 माह 6 माह के अंदर जितनी बार भी कॉल्स दी हैं और पिंडी ने बड़ा गैर मामूली तौर के ऊपर रिस्पांस दिया और हमेशा जो मरी रोड, लियाकत बाग, फैज़ाबाद जो है कि ये मैदान जंग बना रहा। तो इस वक्त आज क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी गो स्लो है या कुछ एक्टिविटी आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, खालिद जमील साहब और रावलपिंडी के कारकुनान ने हमेशा माजी करीब में भी हमने देखा कि इनकी स्ट्रेटजी यही रही है कि असर के बाद अक्सर ये कारकुनान निकलते हैं, मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आते हैं, पुलिस को यहाँ पे एंगेज रखते हैं। 28 सितंबर को भी हमने देखा था, 5 अक्टूबर को भी हमने देखा था कि सारा दिन खामोशी रही और जो ही असर की अजानें हुई उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में हमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम की खबरें आई। आज भी हमने देखा कि तकरीबन 3 और 4 के बजे के दरमियान हमने देखा कि कारकुनान तकरीबन 100 से ज्यादा कारकुनान थे, वो आईजीबी रोड से होते हुए फैजाबाद फ्लाईओवर पर पहुंचे और वहां पे पुल के ऊपर आकर उन्होंने बड़ी शदीद नाराबाजी की। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, वहां से कारकुनान मुंतशिर हुए। कुछ देर बाद हमने देखा कि फिर तकरीबन 150 से 200 कारकुनान वही उसी मुकाम पर आए, उसी पुल के ऊपर आकर खड़े होकर वहीं फिर से नाराबाजी शुरू की। फिर हमने देखा कि दोनों तरफ से पुलिस, चूंकि एक तो एक्सप्रेस वे वाली साइड से और दूसरा जो फ्लाईओवर के दूसरी जानब जो डिप्यूट की गई थी इस्लामाबाद पुलिस, वो उन पर हमला आवर हुए, वहां से शेलिंग की गई। न सिर्फ पुलिस बल्कि सिविल कपड़ों में मलबूस जो पुलिस एहलकार है वो पुलिस के अफराद थे। जो कारकुनान थे उन पर शेलिंग जब हुई, रबड़ की गोलियां चलाई गई तो पसपा होकर पीछे आईटीपी रोड की तरफ गए और वहां से कारकुनान फिर साथ ही जो मार्केट है फैजाबाद की, वहां गलियों में घुस गए और वहां पुलिस ने जाके गलियों में कारकुनान तो
कम ही गिरफ्तार हुए, लेकिन मुबैना तौर पर जिस तरह हमने देखा कि वहां पर जब गिरफ्तार जिन लोगों को करके पुलिस लेके जा रही थी, उन पर तशद्दुद कर रही थी, तो वो दुकानदार, वो वहां के मुकामी ताजर, वो कह रहे थे कि हम यहाँ के मुकामी दुकानदार हैं, हम मुजाहिरीन नहीं है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो ऐसे मौके पे जो हाथ चढ़े ना अनवार भाई साहब, ऐसे मौके पे जो हाथ चढ़ता है उसको गिनती भी पूरी करनी होती है ना। मुझे एक और चीज़ बताएं, मैं फिर ज़रा ज़ायदा रो की तरफ आता हूँ डी चौक की सूरत हाल पे, कि इस दफ़ा बैरूनी तमाम रास्ते जो हैं, कहीं खंदकें भी खोदी गई हैं, बंद भी किया गया उनको मुकम्मल तौर के ऊपर, आने जाने वाले दोनों साइड। शहर के अंदर इस दफ़ा स्ट्रेटजी चेंज नज़र आती है हमें कि एक एक लेन फैज़ाबाद के ऊपर भी, खन्ना पुल भी और बाकी जगहों के ऊपर भी छोड़ी गई है कि अच्छा हल्की फुल्की आमदोरफ्त जो शहर के अंदर है वो चलती रहे। इसका क्या मकसद है? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि पिंडी का इन्हसार जो फूड सप्लाई है, जितनी भी सब्जी है वो है, मकामी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, ये मज़ाफ़ाती डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केपी से ज़्यादा तौर के ऊपर जो सब्जियाँ फ्रूट आता है, तो वो अगर सारा सप्लाई बंद है तो वो कितना इम्पेक्ट पड़ेगा कल से? देखिए खालिद जमील साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक तो ना सिर्फ जो फूड का, इसके अलावा जो बैरून सूबाई ट्रांसपोर्ट अड्डा भी है फैजाबाद में, पीर बदाई में, पूरे मुल्क को चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर तक यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती है। इसके अलावा जो हमने देखा था कल सुबह ही, हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर पहले मनी रोड को बंद किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद 1 घंटे बाद दोबारा खोल दिया गया। फिर रात को हमने देखा कि मनी रोड को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। फिर दोबारा हमने सुबह देखा कि कुछ हिस्सों को मनी रोड को खोला गया, वहां पे सिंगल रोड ट्रैफिक को अलाउ किया गया। इसके अलावा फिर हमने देखा कि तकरीबन दोपहर के बाद दोबारा से मनी रोड को मुख्तलिफ मकामात से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, वहां पे कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस दफा एक्सप्रेस वे की जो मेन एंट्रेंस है फैजाबाद फ्लाईओवर के नीचे, उसे खुला छोड़ा गया। ज़्यादा ये बताएं कि डी चौक पे क्या सूरत हाल है? अमूमन हमने देखा कि पीटीआई जब भी कोई एहतजाज की कॉल देती है या कोई उन्होंने मुजाहरा जलसा जुलूस करना होता है, तो वो एक शाम पहले ही वो जलसे की चांद रात मनाया करते हैं। तो इस वक्त बज़ाहिर को खामोशी है, इंतज़ामात क्या हैं, आपको पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या नज़र आती है, वो क्या करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर डी चौक की सूरत हाल की बात की जाए, सुबह से हम डी चौक पर मौजूद थे। चारों तरफ से डी चौक को सील किया हुआ है, कंटेनर रखकर, जो आपको पता है सिक्योरिटी हाई नफरी यहाँ पर तैनात है। कुछ पीटीआई के कारकुनान आए, उनकी गिरफ्तारियां भी हमने यहाँ पर देखी। 10-12 लोग गिरफ्तार यहाँ से किए गए हैं। कुछ फैमिलीज थी, कुछ लड़के थे, उनका कहना था कि हम देखने आए कि लीडरशिप यहाँ पर पहुँची है या नहीं पहुँची। IG साहब आए, मोहसिन नकवी साहब आए, जवानों का यहाँ पर हौसला बढ़ाया गया। उसके बाद हमने हिलाल अहमर का दस्ता भी यहाँ पर देखा, फ्लैग मार्च किया गया। तो पीटीआई का यहाँ काफिला तो अभी तक कोई नहीं पहुँचा, पीटीआई के कारकुनान पहुँचे हैं। पीटीआई की अगर हिकमत अमली की बात की जाए तो पीटीआई की हिकमत अमली ये है कि आज रात तो किसी सूरत में इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे और ना ही वो पहुंच सकते हैं। ना तो पंजाब से काफिले अभी तक KP के पहुंचे हैं और ना ही KP के में बाकी पाकिस्तान से काफिले पहुंचे हैं। सवाबी पर आज इंतजार किया जाएगा तमाम काफिलों का, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, काफिलों की सूरत में आया जाएगा। लाखों का मजमा होगा। अली मीन गंडापुर साहब की हिकमत अमली, अगर लाखों का काफिला होगा तो इस्लामाबाद में उनको दाखिल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। उसके बाद बुशरा बीबी भी उनके साथ है। बुशरा बीबी उम्मीद की जा रही है कि सवाबी से वापस चली जाएंगी। आगे जो है अली मीन गंडापुर साहब खुद काफिले को लीड करेंगे। बाकी जो है काफिले पाकिस्तान से पूरे से निकले हुए हैं और हुकूमत ने डी चौक पर इंतजाम किए हुए, लेकिन पीटीआई की सरप्राइज होगा कि वो डी चौक पर शायद मुमकिन तौर पर रुख ना करे, इस्लामाबाद का कोई और मकाम चुनेगी जहां पर पीटीआई अपना पड़ाव डालेगी। और एहतजाज जो है कम से कम 1 हफ्ता लग रहा है कि हुकूमत को जो है तहरीक इंसाफ एक टफ टाइम देने वाली है कि हुकूमत ने 4 दिन पहले ही पाकिस्तान बंद कर दिया था और लग रहा है कि अगला पूरा हफ्ता जो है पीटीआई हुकूमत की जो आंख में चोली है, मैराथन रेस है, ये चलती रहेगी। ये बताएं कि डी चौक के इर्द गिर्द कोई आज कारकुनों की आमद या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं आज इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, यहाँ पर कारकुनान आए हैं, चंद कारकुनान आए हैं, उनका ये देखने आए हैं कि यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। कुछ फैमिलीज इस्लामाबाद की जो पास से इर्द गिर्द से वो आई हैं फैमिलीज़ की सूरत में, और उनको भी गिरफ्तार किया गया। गो कि उन्होंने ये कहा कि हम एहतजाज के लिए नहीं आए, हम पार्क में जा रहे थे, डी चौक रास्ते में आता था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है। इस्लामाबाद में कोई मजमा आपको नहीं पता था, आप रेड जोन में नहीं आ सकते, यानी कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए कोई भी आम शहरी इस वक्त सहाफ़ियों से अलावा रेड जोन से नहीं गुजर सकता। सहाफ़ियों को भी 10 दफ़ा कार्ड चेक कराना पड़ता है, तब रेड जोन में दोबारा दाखिल होने दिया जाता है कि आप वाकई सहाफ़ी हैं, आप कवरेज के लिए आए हैं, वरना आम शहरी रेड जोन की तरफ रुख भी नहीं कर सकते आज इस्लामाबाद में। अनवार भाई साहब, ये बताएं कि मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप की हदायत थी कि तमाम ख़ास तौर के ऊपर उन लोगों ने जिन्होंने क़यादत करनी है अपने आप को एक स्ट्रेटजी के तहत महफूज रखें और गिरफ्तारियों से बचाएं अपने आप को, और जो अगर गिरफ्तार हुए तो उनको ये समझा जाएगा शायद उन्होंने खुद गिरफ्तारियां दी हैं और यही
आज तारिक फजल चौधरी या नून लीग की क़यादत भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि PTI के कुछ लोग जो हैं कि खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं ताकि लोग निकल नहीं रहे या लोग है नहीं है। तो पिंडी में क्या सूरत हाल है इस तनाजुर में? खालिद जमील साहब, इस बात का खदशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था और सोशल मीडिया में भी मैं देखा था PTI के मुख्तलिफ ग्रुप्स में इस बात की चिंगोइयां हो रही थी कि कुछ जो रहनुमा हैं यहाँ पे गिरफ्तारियां हुई हैं। जिस तरह कर्नल रिटायर्ड अजमल साहब जो उम्मीदवार NA53 थे इस्लामाबाद से, वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा सदाकत अब्बासी जो मुनर्रफ हुए हैं अपने जो 164 के बयान से, जिससे ऊपर तरमीम पर सदाकत अब्बासी और वासिक यूम अब्बासी ने जो ATC में जो अपने बयान से मुनर्रफ हुए थे, आज उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो कि शहरियार रियाज की जानब से ये कहा गया था कि वो खियाबान सरसैयद वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर काफिले की क़यादत करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो इस आस में हैं कि क़यादत सामने आएगी, उन्हें लीड करेगी, फिर वो इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन हमने देखा था कि माजी करीब में जितने भी एहतजाज हुए यहाँ पे रावलपिंडी में, उसके हवाले से हमने देखा था कि किसी किस्म की क़यादत हमें यहाँ पे नजर नहीं है, क्योंकि बेशतर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रुपोश है या फिर वो गिरफ्तार है। अब चूंकि ये बताया गया था रावलपिंडी की जो कारकुनान को कि शेर अफजल मरवत क़यादत करेंगे और IGP रोड के जरिए इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे कारकुनान और वहां पर सब कारकुनान ने इकट्ठा होना है। अब देखना यह है क्योंकि मगरब के बाद ये तो ये की जा रही थी कि मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान निकलेंगे, पुलिस को मुख्तलिफ मुकामात पर एंगेज रखा जाएगा। जिस एक्सप्रेस वे पर हमने देखा था कि गुज़श्ता जो एहतजाज के दौरान भी मुख्तलिफ मुकामात पर खन्ना पुल, कुरी रोड, इसके अलावा सोहान के करीब पुलिस को एंगेज रखा गया था। इसके अलावा जो फैजाबाद फ्लाई ओवर है यहाँ पर भी जो कारकुनान कुछ पहुंचे थे, IGP रोड के रास्ते पहुंचे थे और इस तरह मुख्तलिफ मकामात पे यहाँ पुलिस को एंगेज रखा गया था। आज दिन भर यही सूरत हाल रही, क्योंकि आज सुबह हमने देखा कि तकरीबन 11 बजे के करीब कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मुबैना पुलिस ने ये बताया कि ये कारकुनान है, लेकिन जब वो गिरफ्तार करके उन्हें प्रिजनर्स बेल में ला रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि हम चूंकि रास्ते बंद है, हम रास्तों की तलाश में गुजर रहे थे, पुल के नीचे से गुजर रहा था या कहीं करीब से फैजाबाद फ्लाईओवर से गुजरा, उसे गिरफ्तार करके प्रिजनर्स बेल में डालकर उसे मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा दिया गया। तो अब चूंकि कारकुनान ने मुंतज़िर है कि क़यादत सामने आए, उन्हें और मुख्तलिफ मकामात से कारकुनान मरी रोड से निकलेंगे। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की इत्तलात आ रही है कि कारकुनान आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। कुछ देर पहले शमशाबाद के मुकाम पर हुआ, फिर फैजाबाद में हमने देखा कि IGP रोड में भी मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस को एंगेज रखा हुआ कारकुनान ने। लेकिन जिस तरह ज़ैदा ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ये स्ट्रेटजी होगी कि आज वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक कोई जो बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा का जब तक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगा। पुलिस को मुख्तलिफ मकामात पर एंगेज तो जरूर रखा जाएगा, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस को मुख्तलिफ मकामात पर एंगेज रखेंगे। और इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम हो भी रहा है। जी अब ज़्यादा आप बताइएगा कि इस्लामाबाद की जो लोकल तंजीम है इनकी PTI की, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये तो मेज़बान भी होंगे ना इस सारे एहतजाज के, और इन्होंने इब्तदाई तौर के ऊपर ये अनाउंस ये किया था कि 0 पॉइंट के ऊपर पिंडी इस्लामाबाद के कारकुन आज का टाइम दिया था उन्होंने कि यहाँ पे इकट्ठे होंगे, फिर काफ़िले पहुँचेंगे तो फिर आगे आएंगे। लेकिन अभी तो काफ़िले पिंडी डिवीज़न की हदूद में भी कोई भी नहीं आया, सब बाहर या KP के अंदर हैं या इससे पीछे ही हैं। तो जो लोकल इंतज़ामिया है PTI की, जो मेज़बान है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है या क्या उन्होंने पॉलिसी बना रखी है, वो क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल खालिद साहब, पहले भी हमने देखा कि PTI की क़यादत हमेशा मैसी देती है लेकिन वक्त पर वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। 0 पॉइंट का आज वक्त दिया गया था 1 बजे का, लेकिन उसके बाद हिकमत अमली भी खैर चेंज होगी कि 1 बजे 0 पॉइंट पर अगर सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को लेकर PTI की क़यादत, जो लोकल क़यादत है, वो निकलती है तो गिरफ्तारी को खदशा है और एहतजाज जो है नाकाम हो जाएगा, जो हमारे मकासद हैं वो नहीं पूरे हो सकेंगे। इसलिए आज 1 बजे का वक्त भी मुलतवी कर दिया गया। लेकिन वैसे जो कारकुनान थे, चंद कारकुनान, वो खुद ही टोलियों की सूरत में यहाँ पर आए हैं और बेचारे खुद ही गिरफ्तारियाँ देते रहे। PTI की कोई लीडरशिप यहाँ पर नजर नहीं आ सकी। अच्छा ज़रा मैं अलीना शिकरा की तरफ आता हूं, से पहले अगर किसी ने फिर ज़्यादा दोबारा आते हैं आपकी तरफ। मैं ज़रा अलीना साहिबा आपकी तरफ भी आ रहा हूं कि ये आपने पिंडी इस्लामाबाद की सिचुएशन भी देख ली, और पिंडी इस्लामाबाद में माहौल तभी बनेगा जब बाहर के लोग KP से या बाकी शहरों से भी आएगा, उस वक्त से पहले हल्का फुल्का एंगेज करेंगे। जब एक मेजर सबसे बड़ा इशू इस वक्त हमें देखने में मिल रहा है, आपको याद होगा कि PTI के दौरे हुकूमत में ही परेड ग्राउंड को बाकायदा नोटिफाई किया गया था कि ये वो जगह है जैसे हाइड पार्क लंदन में है, फातिमा जिन्ना पार्क को, पेशावर मोड़ को और परेड ग्राउंड को, 3 जगह थी कि यहाँ पे जलसे जुलूस और सब इजाज़त दी जाएगी, और ये एक लीगल प्रोसेस के तहत किया गया था। अब ये दिखाई देता है कि जैसे कानून बना दिया कि इस्लामाबाद में आप बगैर इजाज़त के जलसा जुलूस मुजाहरा कर ही नहीं सकते, वरना आपको 10 साल तक कैद हो जाएगी, और 3 साल कैद वैसे हो भी गई है केस के अंदर। तो ये जो माइंड सेट पूरा का पूरा
कि एक जमहूरी माशरे के अंदर ये चेंज हुआ है, इसमें क्या पीछे हिकमत देखती हैं और इसके असरात क्या देख रही हैं आप? हाँ साहब, जो गुज़िश्ता 2 साल में जिस किस्म के इक़दामात नजर आ रहे हैं, पहले पीडीएम बंद था, उसका पीडीएम की दूसरी जो दौरे हुकूमत 8 फरवरी के बाद से हमें जो सिलसिला नजर आ रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस किस्म के, और हम पहले भी बात कर रहे थे, जो गलत इक़दामात इनकी जानिब से जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की ओवर रीच नजर आ रही है, वो नेचुरली आप उसको रिमूव नहीं फिर तारीख से कर सकेंगे। लोग अब याद रखेंगे आप किस तरह से उनके घरों में घुस के, आप तोड़ फोड़ करके, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके, आप लोगों की जिन चीजों को आप जिस बुरी तरीके से आप घरों में घुस के तोड़ते हैं, उसके साथ उसकी फिजिकल वैल्यू तो एक तरफ, उसकी एक इमोशनल वैल्यू भी अटैच्ड होती है। लोग वो कभी भूलेंगे नहीं। आप जिस किस्म के इक़दामात कर रहे हैं वो एक बहुत ही एक डीपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है लोगों की जिंदगियों में, और हुकूमतों का काम होता है कि वो शहरियों के साथ एंगेज करते हैं। जमहूरी, आप अपने आप को कहते हैं जमहूरी मुल्क पाकिस्तान बताया जाता है हमें, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आता। आपको एहतजाज के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, आपको जलसे जुलूस के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, और इजाजत लेकर आप अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज करने की तरफ जाएंगे। आप जिस किस्म के पाकिस्तान में कर्व्स का सामना इस वक्त हमें है, हर शहरी को है। आप जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके आर्टिकल 19 कहता है, जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 20 जो कि फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन की बात करता है। आर्टिकल 9 जो कि सिविल लिबर्टीज की बात करता है। तो ये हमारी मौजूदा हुकूमत, तो आर्टिकल 17 भी पॉलिटिकल राइट्स, तमाम आर्टिकल्स की, आर्टिकल 17 जो पॉलिटिकल राइट्स और जमातें बनाना, तंजीम साजी, उसका भी बिल्कुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सबकी सरीहन खिलाफ वर्जी नजर आती है, और आपने एक मुल्क में इस किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सिचुएशन आपने खुद ही क्रिएट कर दी है, और कंटेनर्स लगा के, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके। अब आप चाहते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स ब्रीच करके लोग अपना जमहूरी राइट जो है एक्सरसाइज करने की, जो कि उनका एक बेसिक बुनियादी उनका एक आईनी हक है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए को कंटेनर्स खंदक के अबूर कर करके, जो अक्सर तहरीक इंसाफ के लिए मेरे टेस्ट है, उनको ये अगर अपनी कॉल को डिसाइसिव बनाना है तो उनको इस वक्त चौक पहुंचना है। लेकिन जिस किस्म की गिरफ्तारियां, जिस किस्म की एक सूरत हाल हुकूमत ने अपने हाथों से बना दी है, अब जितनी ये प्रोलॉन्ग करेगी, खालिद साहब हम पहले भी बात कर रहे थे, 2, 3 रोज, 4 रोज, 6 रोज, ये हुकूमत मजीद भी दबाव में आती हुई नजर आएगी हर गुजरते दिन के साथ। सो आपने किस तरह से अब आप, और अल्टीमेटली मैं जो फोर्सी कर रही हूँ वो नेचुरली एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि जहां पर आपको मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा, आपको इनके साथ एंगेज करना पड़ेगा, और आपको इनको कंसेशंस देना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह रही है कि ये अगर हमें आप कंसेशन देने पर आएंगे या हमें आप किसी भी हद तक रियायत देंगे तो ये इनकी शिकस्त होगी, और हमारी जीत तो पहले ही हम ऑलरेडी इस खेल में जीत चुके हैं। सो हमें कोई भी कंसेशन अब इनकी तरफ से दी जाएगी तो वो एक इनकी हार तस्लीम की जाएगी। सो अलीना, ये मुज़ाकरात की तरफ और जो बुनियादी एक नुक्ता है सियासी जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिहाइयों का है, और फिर इलेक्शन बात है, ज़रा ये जो लीगल इश्यूज़ हैं इनकी कितने इम्कानात मौजूद हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, और अगर हुकूमत की पॉलिटिकल विल हो तो इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी समय बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन आप ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि बात करनी पड़ेगी, कहीं ये एक सेंस प्रिवेल कर रही है, लगता है ऐसे है कि आपको फील होता है कि लाहौर में ATC की तारीख 30 नवंबर थी जहाँ पे इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं, अब उसको 27 किया गया है। कल ये इतलात आई, और पिंडी में 25 तारीख तक जो है कि कल तक जिस्मानी रिमांड इमरान खान का है, और फिर वहाँ से ये इतलात हैं कि शायद पुलिस मज़ीद रिक्वायर नहीं है उनको जिस्मानी रिमांड, और अगर जुडिशल कर दिया जाता है तो फिर यहाँ भी ज़मानत अप्लाई कर दी जाएगी। तो आपको कोई ऐसी फीलिंग, इंफॉर्मेशन, कोई सेंस आपको मिल रही है कि अगले एक हफ्ते के अंदर या दिसंबर के मिड या फर्स्ट वीक के अंदर जो है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है, ये सारे हालात देखते हुए? खालिद साहब, मैं जरूर शेयर करती चलूँ। गुज़िश्ता रोज जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की शौकत खानम मुंतकली के भी हवाले से जब खबर सामने आई सरफेस की, तो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों से बात हुई, और जिनका ख्याल ये है और जिनका कहना और दावा ये है कि मुज़ाकरात जो कि ऑब्वियसली पब्लिक नहीं उस तरह से हो रहे होते मुज़ाकरात के हवाले से डिटेल्स, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकराती अमल जो है वो किसी नहज पे जारी है, और उसका एक
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की इस अस्पताल उनकी की मुंतकली के हवाले से इसको एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे देखा जा सकता है इन मुज़ाकरात के ही नतीजे में। दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली अगर सिचुएशन हमें वायलेंट नजर आती है होती हुई, खुदा न ख्वास्ता, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि एक एजिटेशनल मोड में है, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हुकूमत के लिए मजीद एक सिचुएशन को संगीन बना देना, लोग ताकि उनको काफी हद तक जो है वो क्रिटिसाइज करने पर आ जाए और हुकूमत के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब बहरहाल नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर क्योंकि अगर सिचुएशन वायलेंट भी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करेगा, लेकिन हुकूमत इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकेगी और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत को कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन देना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे ज़हन में वो आपसे मैं जरूर पूछना चाहता हूं। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब अपने बेल सिक्योर करने में कामयाब होते हैं तो फिर इस किस्म की भी गुफ्तगू हो रही है कि शायद हुकूमत इस हद तक भी कमिटमेंट पर आ जाए, सब्जेक्ट टू द सिचुएशन एग्रोवेट होती है, हुकूमत शायद इस कमिटमेंट देने पे भी आ जाए कि उनको इमरान खान साहब को दोबारा रीअरेस्ट ना किया जाए। अच्छा, एक बड़ा अहम इशू जो मैं आपसे जरूर कमेंट्स लेना चाहूंगा, फिर फरीदुल्लाह और उमर दराज गोंदल ने दोबारा में ज्वाइन किया, उधर जाएंगे कि ये जो आपने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया पहले हिस्से में कि जिस अंदाज के अंदर ख़वातीन की चादरें खींची गई, दुपट्टे खींचे गए माओ बहनों के, बड़ी मतलब अफसोसनाक सूरत हाल थी, और दूसरी तरफ हम कंटेनर्स को दुपट्टे और चादरें पहना रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। आप पिंडी इस्लामाबाद में देखें, तमाम कंटेनर्स पे चादरें डाली जा रही हैं जी कि शायद ये गेस्ट हमारे बैरून मुल्क से आ रहे हैं तो ये फेस बुरा लगेगा। तो पाकिस्तान, हम अपनी बहनों, अपनी माओ बेटियों के साथ जो कुछ करते हैं, क्या उससे हमारी फेस या हमारा चेहरा या हमारा इमेज जो है कि वो तशख़्ख़ुस तबाह बर्बाद नहीं हो रहा कि कंटेनर से तबाह हो जाएगा? कि मेरे ख्याल से ये मौजूदा हुकूमत को इस चीज का एक मेरे ख्याल से मेडल ये डिजर्व करती है कि जिस हद तक ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टांस इनका इस मौजूदा हुकूमत का नजर आता है, चाहे वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हो जो एक तरफ कहते हैं कि बेलारूस के सदर ने पाकिस्तान आना है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इस एहतजाज को मुलतवी कर दे। दूसरी तरफ आप खुद ही पूरे कंटेनर्स लगा के मुल्क को चोक कर देते हैं। आपने इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत को पूरे हद तक आपने सारे तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो चोक कर दिए हैं। सो कॉन्ट्रडिक्शन तो इस हुकूमत पे खत्म है मेरे ख्याल से। और आपने जिस तरह से खवातीन के हवाले से मेरे ख्याल से वजीर आला पंजाब खुद खातून है मरियम नवाज साहिबा, उनको तो सबसे आगे बढ़ के इस चीज को पहले ही कंडेम करना चाहिए था और ये रोकना चाहिए था कि जो एक्सेसिव हमें यूज ऑफ फोर्स नजर आ रहा है, जिस तरह से लोगों के घरों के तकद्दुस को पामाल किया गया है, मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत तो अब इस चीज पे तकारीर जो है वो करने से अब वो गुरेजा ही करे। मेरे ख्याल से अब उनको सूट नहीं करता अमली इक़दामात उनको लेने चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स लोगों के सामने बड़े ऑब्वियस हो गए। और ये इंटरनेशनल जो बात करते हैं ना खालिद साहब भी लोग, आज भी मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा वो जी मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क पता नहीं हम कहां से कहां लेके चले गए हैं और इंटरनेशनल हमें बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो बड़ी पजीराई मिल रही है और हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है अगले 1 से 2 रोज में 1 लाख का जो नफसियाती हद है वो अबूर कर लेगी। सो मैं पूछना चाहती हूँ इंटरनेशनल आपको कहां पजीराई मिल रही है? इंटरनेशनल जो कंडेमनेशन हो रही है, जो बैनुल अक़वामी सतह पे आपको आपकी जगहसाई हो रही है, आपके मुल्क को किस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है, आपको इस पर परेशान होना चाहिए और इसके लिए कोई लॉबियस्ट हायर किसी को करने की जरूरत नहीं होती। ये आपके अपने इकदाम हैं जो कि इंटरनेशनल अटेंशन को ड्रॉ जो करना चाहिए। थैंक यू इंटरनेशनल कंडेमनेशन। अलीना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सारी गुफ्तगू कर रही थी। मैं उमर दराज गोंदल की तरफ जाता हूँ। गोंदल साहब, मैंने एक स्टार्ट के अंदर क्वेश्चन किया था कि केपी की पुलिस जो है कि वो जिना के जो वीएन है उसके ऊपर अमल कर रही है कि सियासत में हिस्सा नहीं ले रही। तो पंजाब में जो अटक से लेके लाहौर तक हमें बयानात नज़र आते हैं पुलिस अफसरों के, तो वो फिर किसके वीएन पे चल रहे हैं? वहाँ पे कायद का वीएन नहीं चलता? देखिए, वीएन तो वही है और हमारे यहाँ चूंकि जो हुक्मरान होता है हर प्रेस रिलीज के अंदर भी उसका नाम शामिल किया जाता है कि फलां के वीएन के मुताबिक। तो आमतौर पे देखा ये क्या है, ये हमारी बदकिस्मती भी है कि इदारे हमारे जानबदारी नहीं दिखाते या इदारे उस तरह से नहीं परफॉर्म करते जो कि हम तवक्को रखते हैं। तो जिस वीएन के मुताबिक, हुकूमती वीएन के मुताबिक उन्हें काम करना होता है, तो मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर हुकूमती वीएन के मुताबिक ही काम कर रही है। और जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, तो निगरान दौर में आपको पता है कि वो कैसे किस वीएन के ऊपर काम कर रही थी। इन्हीं तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर पर्चे थे, इन्हीं तहरीक इंसाफ वालों की गिरफ्तारियां थी। तो यहाँ हुकूमतें बदलती हैं तो इदारों के मिजाज बदल जाते हैं। तो लाहौर में जो हुकूमत का मिजाज है, पुलिस और बाकी इदारे उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। फिर तो इवन ये भी कल इत्तला थी खैबर पख्तूनख्वा से, जो जुनैद अकबर खान साहब को मैंने ट्वीट देखा था कि वहां पे भी इंतजामिया कह रही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ट्रांसपोर्ट ना दें
तो ज़ाहिर है जहां से असद अहकामात आते हैं, ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही जो है उन्हीं को फॉलो करती है। ज़रा फरीदुल्लाह साहब, आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया कि ये बताएं कि अभी तो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि केपी में ही जो पीटीआई की ये जो मूवमेंट है, जलसा है, जुलूस है, वो शायद 1-2 दिन और जो है वो स्वाबी तक ही रहेगा, आगे शायद ना बढ़ पाए। तो आप ये जो सारी की सारी केपी में जितनी भी सरसब्ज ज़मीन है, वहाँ के फ्रूट हैं, वहाँ के बागात हैं, वहाँ की सब्ज़ी हैं, वो बेशतर जो हैं वो इधर पिंडी इस्लामाबाद तक और पंजाब में जाती हैं। और ख़ुद अगर सड़कें सारी बंद होंगी, शाराएँ बंद होगी, तो केपी के अंदर बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा? खालिद जमील साहब, एक तो ये है कि यहाँ से जो कुछ जा रहा है वो अपनी जगह, यहाँ पे जो कमजोर मतलब यहाँ पर जमीनें तो बहुत कम है, और जितनी भी है स्वाद से, मालाकंड से, हजारा से जो भी सब्जियां वगैरह जा रही है उसके लिए तो रास्ते बंद है। सेकेंडली, ये जो ज्यादातर चीजें पिंडी से या लाहौर से जो पेशावर आती हैं, और पेशावर आप जाए तो हम के रास्ते जो अफगानिस्तान के साथ बिजनेस हो रहा है वो तो ज्यादातर लाहौर, गुजरांवाला और यहाँ से मतलब चीजें आ रही है। तो जो मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि इन्होंने जो अभी तक 4 अरब रुपए खर्च किए हैं, कि अगर ये 1 अरब इसी एहतजाज की सिक्योरिटी पर लगाते तो मेरे ख्याल में ये एहतजाज भी कर लेते। लेकिन अब ये इस कदर मुश्किल होगा कि ये 4-5 दिन तक ये जो इन्होंने फाइनल कॉल का लफ्ज किया, मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट ये समझ नहीं पाया कि फाइनल का मतलब ही एक ही दिन में ये एहतजाज करेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्लो गो इनका एहतजाज है। ये इस्लामाबाद और पुख्तनख्वा के रास्ते, और साथ में जो इंटीरियर पंजाब है वहाँ भी सूरत हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। लोग निकल आए, और अब जो आखिरी वक्त में तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब जो मेरे पास जो फुटेज आई है मलकंड डिवीजन से, हजारा से और जुनूबी इजला से, तो वो बहुत सारे लोग जो है वो जमा हो चुके हैं मुख्तलिफ रास्तों पे, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये पहुंच जाएंगे अटक तक, और वहाँ पे बॉर्डर, वहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका, उमर दराज गोंदा आपका भी। अलीना शिगरी हमारे साथ थी, और पीटीआई का एहतजाज और सारी सूरत हाल के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।